जी हाय दोस्तों, मैं शौकत हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कक्षा 12 का सामान्य हिंदी का पेपर। ये हाफ ईयरली का पेपर है, मतलब अर्धवार्षिक पेपर है 2024-2025 के लिए। ये 2025 के लिए है, ठीक। हिंदी का है, सामान्य हिंदी का कक्षा 12 के लिए है हाफ ईयरली का पेपर। तो ठीक, इसका आज हम लोग इसका पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन के साथ साथ जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे उसको भी देखेंगे, और इसका हम लोग पूरा डिटेल में सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो ठीक है हम तुरंत स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये जो हाफ ईयरली का पेपर ये था, समझिए 2025 के लिए था। कक्षा 12 के लिए सामान्य हिंदी का है, ठीक। समय आपको 2.5 घंटा मिलता है, पूरा नंबर 100 नंबर का होता है, ठीक। इसमें दिया है खंड क, जो कि खंड क में हिंदी का आता है 6 MCQ आता है, जो कि एक एक नंबर का आता है। 6 नंबर आपको MCQ में मिलते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। 6 नंबर नहीं मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 नंबर, सॉरी, आपको 10 नंबर टोटल MCQ में मिलेंगे। 10 नंबर, 10 क्वेश्चन रहेंगे एक एक नंबर के, और टोटल 10 नंबर मिलेंगे। सब सही हो जाएगा तब 10 नंबर मिलेगा, ठीक। इसमें 4 विकल्प दिए रहते हैं, ये तो पता होगा आप लोगों को। इसमें पहला क पूछा है, भाग्य और पूरा पाठ के लेखक कौन है, ठीक। इसमें भाग्य और पूरा पाठ के लेखक कौन है ये पूछ रहा है। तो इसमें भाग्य और पूरा पाठ के लेखक जैनेन्द्र कुमार जी हैं, ठीक। ऑप्शन आपको 4 दिया है, महावीर प्रसाद द्विवेदी दिया है, ब दिया है आपका आगे जी, स दिया है जैनेन्द्र कुमार, द दिया है मोहन राकेश। तो इसमें ऑप्शन सी मतलब स जैनेन्द्र कुमार जी होंगे। ख दिया आपका डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का आलोचनात्मक ग्रंथ है। आलोचनात्मक ग्रंथ कौन सा है? चारुचंद लेख है, कि विचार प्रवाह है, कि साहित्य का मरवर है, कि हिंदी साहित्य की भूमिका है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा, विचार प्रवाह आलोचनात्मक ग्रंथ है इनकी, ठीक। आगे चलते हैं हम लोग। आगे दिया है, गमन के उपन्यासकार कौन है। गमन के उपन्यासकार है, ये आपका इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये कोई हर बार रिपीट होता रहता है क्वेश्चन। गमन, तो इसके हो जाएंगे मुंशी प्रेमचंद या प्रेमचंद्र जी हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। घ दिया है, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, सरस्वती। सरस्वती के प्रथम संपादक हैं। इसमें पूछा है सरस्वती के प्रथम संपादक कौन है। तो इसमें सरस्वती के प्रथम प्रथम संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। आगे दिए अंगा वाला, क्या दिया अंगा वाला? द्विवेदी युग के साहित्यकार हैं। पूछ रहे हैं द्विवेदी युग है, उसके साहित्यकार कौन है। तो द्विवेदी युग के साहित्यकार श्याम सुंदर दास जी है। श्याम सुंदर दास जी द्विवेदी युग के साहित्यकार हैं, ठीक। आगे दिया अब दूसरा में आता है, ये 5 नंबर था, इधर भी 5 नंबर मिलेगा, टोटल 10 नंबर मिलेगा आपको। क दिया इसमें, ये गद था, ये पद हो गया ना। परमाल रासो किस काल की रचना है। जो परमाल रासो है वह किस काल की रचना है ये पूछ रहा है। तो ये परमाल रासो आपका क्या हो जाएगा? आदिकाल का, आदिकाल का काल की रचना है। ख पूछा है, हिंदी साहित्य के इतिहास में किस काल को स्वर्ग युग कहा जाता है। तो भक्ति काल को स्वर्ग युग कहा जाता है, ठीक। ये भी इम्पोर्टेंट है, रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, भक्त स्वर्ग युग वाला। ग दिया है, प्रेम सरोवर के रचयिता कौन है। प्रेम सरोवर के रचयिता कौन है? इसमें अ हो जाएंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, ठीक। आगे दिया है घ, पंत की ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था सुमितानंद पंत, जिसको शॉर्ट फॉर्म में पंत बोलते हैं हम लोग। सुमितानंद पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पे मिला था? वीणा पे मिला था, कि काला और बूंदा चांद पे मिला था, कि चिद चिद मदरा पर मिला था, कि लोकायतन पर मिला था। तो इसमें ब हो जाएगा, काला और बूढ़ा चांद पर, बूढ़ा चांद पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था सुमितानंद पंत जी को, ठीक। आगे दिया हम लोग का अंगा, जो कि लास्ट है, 10वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है। इसमें पूछ रहा है, सूरदास की पद्मावत, की बिसल देवरासो, की आंसू। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है। तो इसमें आपका स वाला हो जाएगा, बिसल देवरासो जी आदिकाल का ग्रंथ है, ठीक। तो ये हम लोग का था MCQ। अब आता है हम लोग का तीसरा नंबर क्वेश्चन। क्या दिया है हम लोग को? निम्नलिखित निम्न गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक। आपको ये टोटल 10 नंबर का रहेगा। अगर इसको सॉल्व कर लेते हो तो आपको 10 नंबर मिल जाएगा, वो ऊपर 10 नंबर, टोटल 20 नंबर मिलेगा यहाँ पर। तो गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर पूछा है। क्या दिया है? यह परिणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। इसी दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का
राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। इसी चट्टान पर राष्ट्र का जीवन आश्रित रहता है। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है, उसे ही पृथ्वी के वरदान में भाग पाने का अधिकार है। माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है, वह एक निष्कारण धर्म है। ठीक, अब इसमें क्या प्रश्न पूछा है देख लीजिए। पहला पूछा है इसमें उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। इसके शीर्षक और लेखक का नाम लिखना है। ठीक है, इसको हम लोग लिखते हैं। ठीक, इसमें हम लोग को पूछा है उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक, ठीक, एवं लेखक का नाम लिखना है। शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखना है। तो यहाँ पर देख लीजिए उनका नाम दिया है। गद्यांश का शीर्षक का नाम क्या है? राष्ट्र का स्वरूप है। क्या है? राष्ट्र का स्वरूप। और लेखक का नाम क्या है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ठीक, शीर्षक उसका राष्ट्र का स्वरूप है और लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ठीक, आगे इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है? ख पूछा है इसमें किस दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है? ठीक, किस दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है? तो इसका यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, देख लीजिए। देखिए यहाँ पर दिया दूसरा, भूमि और जन की दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। किस पे? भूमि और जन की दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। ठीक, ये इसका ये पहला का हो गया, ये दूसरा हो गया। ठीक, अब तीसरा क्या पूछा है इसमें हम लोग का? इसमें ग पूछा है किस मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है? ठीक, ये ग पूछा है हम लोग से। तो ग यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देखिए, अपनी धरती के प्रति आदर भाव रखना चाहिए। आदर भाव की इस दृढ़ दीवार पर ही राष्ट्र का निर्माण होता है। आदर की यह भावना दृढ़ चट्टान के समान है। इसी चट्टान पर टिककर राष्ट्र का जीवन चिरस्थायी हो जाता है। तो ये हम लोग का तीसरा था। आगे हम लोग का दिया है घ वाला। क्या दिया है? घ क्या पूछ रहा है हम लोग से? घ पूछ रहा है किसे पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है? किसे पृथ्वी के वरदान में भाग पाने का अधिकार है? तो यहाँ पर दिया है, चौथा दिया है, देख लीजिए यहाँ पर, जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है, उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। ठीक, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हो गया। पांचवा क्या पूछ रहा है हम लोग से? पांचवा, पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य क्या है? पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य क्या है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर दिया है, देख लीजिए। पांचवा, माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। ठीक, तो यहाँ पर मैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा करा दिया है। इतना आप लोग लिख लेंगे तो आपको 10 नंबर मिल जाएगा। ठीक, इसमें अथवा में क भी दिया है, एक और दिया है, इसको भी आप लोग कर सकते हैं। इसको मैं नहीं कराऊंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा मेरा, आप लोग इसको देख कर लीजिएगा। ठीक, इसमें 2 ठो दिया रहता है, इस दोनों में से कोई एक करना रहता है। ठीक, आगे हम लोग चौथा दिया है, जो कि ये भी हम लोग का कितने नंबर का रहेगा? 10 नंबर का रहेगा। ठीक, ऊपर वाला गत्ता, नीचे वाला पद रहेगा। क्या पूछ रहा है इसमें? पहला क कृपया निदान सुजान शंभु ही की गति जानी, दियो शीश पर थाम बात करीम कै मन मानी, संकुची एची अंग गंग सुख संग लजानी, जटा हिम कुट सघन बन समिति समानी। ठीक, इसमें भी देख लीजिए अथवा दिया है। इसमें क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, ये देख लीजिए हम लोग को। पूछ रहा है उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। उपयुक्त गद्यांश का शीर्ष लिखना है, शीर्षक। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक, इसमें पूछ रहा है पहला शीर्ष लिखिए, दूसरा पूछ रहा है उपयुक्त गद्यांश के रचनाकार कौन है। ठीक, ये अलग अलग पूछ दिया है, मतलब इसमें रचनाकार पूछ रहा है, शीर्षक का नाम पूछ रहा है। ठीक, तो यहाँ पर देख लीजिए, शीर्षक का नाम हो जाएगा गंगावतरण। ठीक, और उसके रचयिता मतलब रचनाकार कौन है? जगन्नाथ रत्नाकर जी हैं। ठीक, शीर्षक क्या हो जाएगा? गंगावतरण, और उसके रचनाकार जगन्नाथ दास रत्नाकर हो जाएंगे। ठीक, आगे पूछा है हम लोग से ग क्या पूछा है हम लोग से? शिवाजी ने किसे स्त्री मान लिया और कहाँ स्थान दिया? जो शिवाजी थे उन्होंने किसे स्त्री मान लिया और उस स्त्री को कहाँ स्थान दिया, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए, शिवाजी ने गंगा को प्रियतम मान लिया है। ठीक, अपनी जटाओं में स्थान दिया है। ठीक, गंगा जी को माना है और अपनी जटाओं में स्थान दिया है। आगे पूछा है क रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक, अंश की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर देख लीजिए रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ये रहा रेखांकित अंश की व्याख्या। क्या कैसे रहेगा?
कवि कहता है कि जब शिव जी ने गंगा को अपने प्रियतम के रूप में स्वीकार करते हुए अपने शरीर पर स्थान दिया तो ऐसी स्थिति में गंगा संकोचवश अपने शरीर को सिकोड़ते हुए सी प्रवाहित होने लगी। तब सिमटकर सघन हिमालय की चोटी के समान शिव जी की घनी जटाओं में विलीन हो गए। ये हम लोग का था रेखांती अंश की व्याख्या। आगे क्या पूछ रहा है हम लोग से, आगे जो क्लास क्वेश्चन अंक पूछ रहे हैं, गंगा की समस्त धाराएं कहाँ लिप्त हो गए, लिप्त नहीं ये लुप्त होगा, गलत टाइप हो गया है। गंगा की समस्त धाराएं कहाँ लुप्त हो गए, तो यहाँ पर देख लीजिए गंगा की समस्त धाराएं मतलब गंगा की सभी धाराएं शिवाजी की घनी जटा में विलीन हो गई, शिवाजी की घनी जटा में विलीन हो गई। ठीक, आगे अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक, इतना हम लोग का हो गया। अथवा हम का दिया है, अथवा वाला देख लीजिएगा, मैं निर्भरी दुख की बदली वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक है। इसमें वही थोड़ा सा क्वेश्चन ये दूसरे लेसन को दिया, ये दूसरे लेसन से है तो मैं एक एक करवा दिया हूँ। ठीक, ऊपर भी एक कराया था, नीचे भी एक करा दिया। ये पद्यांश था, ऊपर गद्यांश था। ठीक, अब आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्या दिया देख लीजिए, 5वां। ठीक, ये आपको 5 नंबर देगा। क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। ठीक, जीवन परिचय पूछ रहा है। ख में क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उसकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। इसका भी जीवनी परिचय पूछ रहा है। ठीक, तो जीवन परिचय आप लोग कर लीजिएगा। मैं जीवन अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट करिएगा, जीवन परिचय के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना लूँगा। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं 6 नंबर पे। कहानी कला की दृष्टि से पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की समीक्षा कीजिए। क्या करना है, समीक्षा कीजिए कहानी या पंचलाइट, कौन सा पंचलाइट या अथवा बहादुर का कहानी का समीक्षा लिखना है, मतलब छोटे शब्दों में। ठीक, तो इसको देख लीजिए, मैं स्क्रीनशॉट आपके वीडियो को बगल में लगा दे रहा हूँ। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। 7वां नंबर क्या पूछ रहे हैं, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर संक्षिप्त में दीजिए। ठीक, कौन सा शब्द सीमा अधिकतम 80 शब्द में होना चाहिए ना। यहाँ देख लीजिए कौन सा है, क दिया है मुक्ति यज्ञ, ख दिया है सत्यजीत, ग दिया है रश्मि रथी, अंगा दिया है घ दिया है आलोक वृत्त, अंगा दिया है त्यागपति, च दिया हम लोग का स्वर्ण कुमार। ठीक, स्वर्ण कुमार दिया है। तो इसका भी मैं फोटो इसका साइड में लगा दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। इसका उत्तर आप लोग लिख लीजिएगा अपने कॉपी में, नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। अब आता है हम लोग का खंड ख। वो खंड क था, अब खंड ख आता है जो कि 8वां है, जो कि अब ये संस्कृत से सब स्टार्ट होगा। संस्कृत व्याकरण जो बोलते हैं हिंदी व्याकरण, अब यहाँ से हिंदी व्याकरण स्टार्ट होता है हम लोग का। 8वां क दिया है, निम्नलिखित अवतरणों का संस्कृत सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। संस्कृत सही हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें भी अथवा क दिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। 7 नंबर का पूछा है, नहीं 7, हाँ 7 नंबर का पूछा है। इन दोनों से कोई एक करना है, इसको भी मैं करा दूंगा। इसका भी मैं फोटो खींचकर नीचे साइड में लगा दिया हूँ, आप लोग देख लीजिए। इसका उत्तर है, अब आगे हम लोग का दिया है ख वाला। 8वां ख है, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक, ये क्वेश्चन दिया है, देख लीजिए यहाँ से स्टार्ट है ये क्वेश्चन, अब कहाँ तक है ये क्वेश्चन, यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पर रुका है। इसमें भी अथवा का दिया है, अगर वो नहीं आ रहे तो यहाँ पर आप लोग ये कर सकते हैं। ठीक, तो इसका भी हम लोग आंसर दोनों का, ये दोनों का आंसर मैं करा दूंगा। नीचे आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट में खींच का फोटो रखा हूँ, इसका उत्तर लिख लीजिए, नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक, अब चलते हैं हम लोग 9वें पे। ये देखिए हम लोग का 4 नंबर का ये रहेगा। क्या पूछा है, निम्न में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। ठीक, ये कितना क्वेश्चन दिया है, 3 क्वेश्चन दिया है, तीन में से कोई 2 करना है आपको और उसके उत्तर संस्कृत में देना है। ठीक, इसमें क्या पूछ रहा है, कस्य कमाया सब प्रिय भवती, तो ये बस कस्य की जगह आप लोग आत्मनः लिख दीजिएगा। क्या लिखेंगे, आत्मनः कमाया सब प्रिय भवती हो जाएगा आपका, ये 1 नंबर 2 नंबर इसमें मिल जाएगा। ख पूछ रहा है इसमें आप लोग का, स्व रूपवती हंस पोतिका कस्य दुहिता आसित। ठीक, इसका भी मैं स्क्रीनशॉट लेकर नीचे फोटो लगा दिए, उत्तर आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसका भी ये 2 हो गया हम लोग का। अब आगे चलते हैं हम लोग 10वें पे। 10वां का पूछ रहा है, श्रृंगार अथवा हास्य रस की व्याख्या उदाहरण सहित कीजिए। ये आपको 2 नंबर मिलेगा। ठीक, इसका भी मैं
इस इन दोनों में से कोई एक करना है। आप लोग इतना याद रहे, श्रृंगार अथवा गग दिया है, श्रृंगार रस का कीजिए या हास्य रस का कीजिए, पर एक करना है। दोनों करेंगे तो दोनों में से कोई एक ही नंबर मिलेगा, दोनों का नंबर नहीं मिलेगा आपको, ठीक। और 2 नंबर मिलेगा एक करने पर, ठीक। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नीचे दे दिया हूँ इसका आंसर। ख दिया है अनुप्रास, ये अनुप्रास है। अथवा यमक अलंकार की परिभाषा सहित उदाहरण लिखिए, ठीक। परिभाषा लिखना है और उदाहरण लिखना है। उदाहरण जरूर से लिखना है, अगर उदाहरण नहीं लिखेंगे तो आपको एक एक नंबर मिलेगा, ठीक। उदाहरण लिख देंगे तो 1 नंबर मिल जाएगा, टोटल 2 नंबर मिल जाएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने नीचे दे दिया इसका आंसर। आगे दिया हम लोग का ग, कुंडलिया अथवा सोरठ छंद का, ठीक। कुंडलिया अथवा सोरठ छंद, कुंडलिया अथवा सोरठ छंद का लक्षण ये उदाहरण सहित दीजिए। इसका भी इन दोनों से भी कोई एक करना है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं नीचे इसका आंसर दे दिया हूँ। इन दोनों को करेंगे 10 वाले करेंगे तब आपको 2 2 4 6 नंबर आपको ये टोटल मिलेंगे, ठीक। आगे दिया 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग क्या पूछ रहे हैं, निम्न में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। कौन सा है, अनियंत्रित भ्रष्टाचार कारण और निवारण लिखना है। इसमें नारी शक्तिकरण लिखना है, ठीक। ये निबंध आप लोग लिख लीजिएगा। अगर निबंध आपको नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, मैं निबंध के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक। 12 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, 12 का है रामावृतः का संधि विच्छेद होगा। इसमें 4 ऑप्शन दिया है, इस ऑप्शन में से करेक्ट आंसर आप लोग का है ब वाला, रामो प्लस अग्रतः, ठीक। अग्रतः ये वाला आपका सही है। ख पूछा है निर्विकार में संधि है, निर्विकार में कौन सा संधि है, स्वर संधि है कि व्यंजन संधि है कि विसर्ग संधि है कि यड़ संधि है। तो इसमें आपका विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि, ठीक। ग पूछा है हम लोग से प्रतिदिन में समास है, कौन सा समास है, अविभाव है कि तत्पुरुष है कि कर्मधारय है कि दीर्घ समास है। तो इसमें अविभाव समास है प्रतिदिन में, ठीक। 13 दिया हम लोग का, 13 का नामने रूप है, नामना का, इसमें रूप पूछा है, इसमें हो जाएगा ब, तृतीय बहुवचन है। ख दिया है स्वास्थ्य धातु लिट लकार मध्य पुरुष द्विवचन का रूप है, तो इसमें आपका हो जाएगा अ वाला, ठीक। 14 दिया हम लोग का क लब धातु में कृतवा प्रत्यय का रूप होगा, तो इसमें आपका ब हो जाएगा लबदवा, ठीक। ख दिया इसमें रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा उससे संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए, ठीक। इन तीनों में से कोई एक करना है आपको, तो देख लीजिए लक्ष्मण रामेण स वनम आगच्छम, तो ठीक। नियम ये देख लीजिए, नियम जो पूछा है नियम ये है, और विभक्ति आपका तृतीय विभक्ति है, ठीक। तृतीय विभक्ति है और नियम ये रहा, ठीक। आगे है ब में भी तृतीय विभक्ति है, ठीक। हाँ ये आपका चतुर्थ विभक्ति है, ठीक। पढ़ने से पता चल रहा है। आगे लास्ट क्वेश्चन हम लोग को दिया है 15 निम्न वाक्यों में से किन्हीं 2 का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। 4 दिया है, इन चारों में से कोई 2 करना है आपको, तो आपको टोटल 4 नंबर मिलेंगे, ठीक। क दिया है मैं कल प्रयाग गया था, मैं कल प्रयाग गया था, इसको संस्कृत में अनुवाद करना है। तो आहा प्रयागरम गतवान आसीत, ठीक। ये पहला का हो गया। दूसरा दिया है हमें नित्य पढ़ना चाहिए, हमें नित्य पढ़ना चाहिए, नित्य, तो अस्माकं नित्यम पठित वयम हो जाएगा, ठीक। तो ये हम दो हम लोग इसका सोल्व कर दिए, ठीक। ये हम लोग का था अर्धवार्षिक हिंदी का, सामान्य हिंदी का पेपर। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का भी चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मैं इसका भी वीडियो बना लूँगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग।